हाँ भाई, क्या कर रहे हो इस टाइम यहाँ पे? वहाँ चले जाओ, वहाँ आकाशनाथ का मंदिर है। सेम था कोई। सेम। ओ। भाई पैसेज थी सामने दिख रही, वो वाली। थोड़ी देर बाद एक तरफ तो झरने की आवाज़ आ रही थी, आवाज़ आई जैसे किसी ने बर्प लिया हो। मेरे रोंगटे खड़े हुए, मैंने देखा ना, पैसेज में से चल के आ रहा कोई, निकल रहा भाई वो मेरे से, मेरे आगे से लड़का। मैंने पीछे मुड़ के देखा भाई, वो रास्ता ही नहीं था, क्योंकि कुछ दो तीन क्रिया ऐसी हुई हुई थी, वो मारन थी, वो मारन क्रिया हुई हुई थी। सो पहला जो है वो इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था, वो हम डिस्कस करते हैं ब्रो। रिसेंटली आप वीडियोस भी शायद मैं आपको दे दूंगा, आप पोस्ट कर देना। वी हैव बीन टू राजस्थान ब्रदर, एंड ये मेरा अक्षय भाई पिछले 1.5 महीने में दूसरा तीसरा ट्रिप था राजस्थान का। एक तो मुझे उस जगह से प्यार हो गया, क्योंकि मिस्टीरियस है वो जगह। घूमने के लिए मुझे माउंटेन्स, जैसे लोगों को हिल स्टेशन पसंद होता है, समवन वांट टू ट्रैवल टू द कोस्टल सिटीज़, या गोवा जाएंगे या केरला जाएंगे, मुझे राजस्थान अच्छा लगा। और नाइट ट्रैवलिंग भाई मेरी फेवरेट है, मैं रात को ट्रैवल करता हूँ, दिन में सोता हूँ। और मुझे ये होता है कि किसी ना किसी बहुत ज़्यादा शांत और पॉजिटिव जगह पे जाके ध्यान लगाऊँ। बट अल्टीमेटली होता क्या है मेरे साथ अक्षय भाई, मैं ध्यान लगाने बैठता हूँ तो मेरे को उस जगह की पर्टिकुलर एंटिटीज़ आके घेरती हैं। ओहो। मेरे साथ ये होता है। तो मैंने क्या सोचा अक्षय भाई कि पहाड़, क्योंकि मैं आई हैव नेवर बीन टू अरावली रेंज, मैं कभी गया ही नहीं था। सो आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि वहाँ मुझे पहाड़ मिलेंगे। कुछ रीजंस थे, वहाँ एक हीलिंग के लिए जा रहे थे भाई, प्लस मेरी वाइफ की पेरेंटल लैंड है वहाँ पे अलवर में। तो मेरी वाइफ का भी कंसर्न था कि आप वहाँ पे एक बार चक्कर मार के आना, वो पास ही है गांव, अलवर के पास गांव है। कितने टाइम पहले की बात है भाई? 1 हफ्ता हुआ, 8 अच्छा, दिन बस हुए एक भाई, हफ्ते ही 8 हो। दिन हुए। अभी तो उन्हीं की उसी मेरे इंस्टाग्राम पे तो बातें ही वही चल रही हैं, अभी राजस्थान की ही बातें चल रही है रिसेंट। तो क्या हुआ अक्षय भाई, हम 3 लोग थे। एक मेरा हेल्पर था साथ में, एक मेरी वाइफ का कज़न था। तो हम जैसे ही एंटर हो रहे हैं अलवर, तो मैं अमेज़ हो रहा हूँ भाई देख के पहाड़। क्योंकि वो पहाड़ अक्षय भाई किसी बच्चे ने जैसे सपने में देखे होते हैं ना, कि एक नदी बह रही है, पीछे एक वैली है, बहुत बड़ा ग्राउंड है ग्रीन ग्रास का, पीछे पहाड़ है। मतलब एक लाइफ ना स्वर्ग जैसी लगती है, कि एक क्लाइमेटिक कंडीशंस हो मेरे जैसे बंदे की, कि क्लाइमेटिक कंडीशन पंजाब जैसी हो, ज़्यादा ठंड ना लगे, और पहाड़ हो पास में, समझ रहे हो, एक्सेसिबिलिटी में हो, कि भाग के चढ़ जाओ पहाड़ों पे, पास में नदी हो, और एक झोंपड़ी बनी हो। एटलीस्ट मेरी तो यही सोच है। जो ध्यान लगाता है, आई एम श्योर सारे मेरे साथ रिलेट कर पाते होंगे, ध्यान लगाने वाला बंदा बहुत बेसिक, मतलब रूट्स पे आता है, अपनी वापस आता है, वो सारी दुनिया देख के ही आता है। इंसान ध्यान या तो बचपन में ध्यान से धोता है, देखा मैंने लोगों का, जो बच्चे साधु बनते हैं, या ब्रदर जिन्होंने दुनिया घूम ली है और थक गए कि भाई बस यार, धोखाधड़ी ये वो हो गया, सब कुछ कर लिया भाई, कुछ नहीं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ी हो ज़िंदगी की। तो मेरा ध्यान में आना अक्षय भाई रीज़न था कि बैक आई वांट टू कम बैक टू माय रूट्स बेसिकली। और रूट्स ये हैं ही, इंसानियत के रूट्स ही यही हैं, कि हर किसी को ध्यान, आपको भी पता है, आप बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, मुझे पता है, आप आपके ऑरा में इतना ठहराव है, मैं आप रिलेट कर पाता हूँ आपके साथ चीज़ें। और अगर हम इस सेशन में ये बातें कर रहे हैं, तो मुझे पता है इन बातों की क्वालिटी क्या है, इन बातों की स्ट्रेंथ क्या, आप समझ पा रहे हैं इस जी। चीज़ों को। तो भाई क्या था, ऑल ऑफ ए सडन एक ऐसा पहाड़ जो, जिसकी एक 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 एंट्रेंस थोड़ी इजी लग रही थी हमें। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे रोक गाड़ी। तो वी वर प्लानिंग टू, एज पर आवर गूगल मैप्स, वी वर प्लानिंग टू गो टू बाला फोर्ट। वहाँ पे कोई बाला फोर्ट करके जगह है। एंड अक्षय भाई मैंने वीडियो, मैं आपको वीडियो दूंगा। बिल्कुल। वो जो फोर्ट है ना अलवर शहर में, देर इज़ समथिंग, मतलब मुझे मिस्टीरियस क्या लगी, या उसको ये बना लो कि इवन जब हिंदू राज रहा होगा, जब चीज़ों की बनावट या सिमेट्रिकल ऑर्डर ऐसा था कि भाई वो अलवर शहर में कहीं भी खड़ा हूँ, मुझे वो किले की दीवार दिख रही है भाई। अच्छा। टॉप हिल पे था भाई वो। और वो मुझे मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था। तो मेरी वाइफ का जो कज़न था, वो फ्रीक्वेंट विजिटर है उस शहर का। तो मेरे को वो बोल रहा है, कह रहा जीजा यार क्या बात कर रहे हो यार, आपने अलवर नहीं देखा यार आज तक। आई हैव फेल्ट अ काइंड ऑफ कनेक्शन विद दैट सिटी। पता नहीं क्या था भाई वो। और क्या हुआ अक्षय भाई, फिर मेरे को थोड़ा क्यूरियस हो गया मैंने उसको बोला मेरे को वहाँ जाना है। वो क्या है, वो बोला बाला फोर्ट, ऐसे ऐसे करके जगह। हम अक्षय भाई पहुँच गए, थोड़ा बहुत ट्रैक किया।
मेरे पास ऑफ रोडर है, हमारी कार है जो, तो जहाँ तक कार नहीं भी जाती हम वहाँ भी धक्के से पेल के गाड़ी ले गए वहाँ तक। तो आगे जाके फाइनली एक गेट आ गया जहाँ से रिस्ट्रिक्टेड थी एंट्री फॉर द पब्लिक व्हीकल्स। तो क्या हुआ, वहाँ पे गेट कीपर था, वो बंदा बोला यू हैव टू कम अलॉन्ग विद अस। उनके पास थी जिप्सीज थी 4x4 सफारी टाइप। बट द थिंग इज कि भाई आज फोर्ट बंद है अच्छा। ड्यू टू हैवी रेनफॉल जो हो रहा था थ्रू आउट। रास्ते में हम आ भी रहे थे ना, विच आई वॉज लविंग, यू नो। मेरे को वो चीज़ इतना ज़्यादा, बहुत कम कम बारिश हो रही थी भाई और पहाड़ थे। मैं ना उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाता कि मुझे स्पिरिचुअली कितना सुकून मिला उस जगह पे जाके। और मैं हर अपने सर्कल में अपने आपको भी मैं रेकमेंड करूँगा भाई वो चीज़, आप एक बार जाके आना अलवर, मेरी नज़र से जाके आना आप एक बार। आप आई एम श्योर आप गए होगे। गया हूँ मैं। तो क्या हुआ, हम निकल गए तो वो बोले आई हैव फेल्ट काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड अक्षय भाई आफ्टर हेयरिंग दैट कि भाई एक्सेसिबिलिटी नहीं है। लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था? लैंडस्लाइड हुआ था भाई, बहुत हैवी रेनफॉल के कारण बोले रास्ता टूट गया। फिर वो बोलने लगा कि यहाँ पीछे कुछ मगरमच्छ वाला स्पॉट। मैं कहा यार क्या मगरमच्छ वाला, डिस्कवरी चैनल पे देख लूँगा मैं, मगरमच्छ थोड़ा देखने आया हूँ मैं। मुझे कुछ पुरानी बिल्डिंग्स या मुझे कुछ ऐसा स्पेस देखना है जहाँ पे मैं फील कर पाऊँ, मेरे को एंटिटीज़ फील हों या मुझे पॉजिटिव एनर्जीज फील हों। या आपको पता ही है एक स्पिरिचुअल बंदा वॉन्डरलस्ट होती है, भौंकता रहता है भगवान के चक्कर में इधर उधर, और कुछ नहीं होता उसको। ये होता है कि मैं कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी पा लूँ बस अपनी, जहाँ से मुझे मोटिवेशन अगले 20 साल की मिल जाए। मेरे जैसा बंदा उस पर फीड करता है भाई, खाना कम खाता हूँ। तो क्या हुआ, आई फेल्ट काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। तो मैंने उसको तंग करना शुरू करा थ्रू आउट। मैं कहा कोई चोर रास्ता बता भाई यहाँ का मेरे को, साले साहब को। हाँ। कह रहा चोर रास्ता नहीं पता मुझे, यही है, और वो सोचना भी मत क्योंकि ये बहुत डेंजरस एंड जेन्युइनली वो पहाड़ अक्षय भाई एज यू नो, आप गए हो, वो रॉकी माउंटेन्स हैं, मार्बल वहाँ से बनता है सारा, और वो बड़े ब्लंट है माउंटेन्स। अगर भगवान ना करे पैर स्लिप हो गया, बारिश के टाइम पर स्लिपरी भी बहुत होती है। बहुत स्लिपरी होता है भाई। यू नो व्हाट, हमारी गाड़ी 2-3 बार तो गाड़ी ही अपनी एफिशिएंसी ही नहीं प्रूव कर पा रही थी, आप मानोगे। और मैं गालियाँ ही दे रहा था, मैं क्या काहे का ऑफ रोडर है, बट ड्यू टू रेन वो हो रही थी वो चीज़ें, गाड़ी स्लिप कर रही थी भाई। एंड यू नो हम नीचे उतरे जब वो सड़क से अक्षय भाई, तो पूछने लग गए हर किसी को, मैं हर आते हुए बंदे को पूछ रहा हूँ कि भाई ये बाला फोर्ट जाना है, कोई जगह है। तो एक बंदे ने बोला कि बाहर निकल जाओ शहर के, और बाहर से ना उन्होंने जगह बता दी हमें, पहाड़ है। और लकीली अक्षय भाई जिस पहाड़ की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसकी एंट्रेंस मुझे ईजी लग रही थी, उसी स्पेस पे हम वापस आ गए। अच्छा। तो वहाँ पे एक स्वीट शॉप थी, वहाँ रुके, पूछा कि कैसे कैसे करके, वो बोला कि भाई निकल तो जाएगा रास्ता बाला फोर्ट की तरफ, आप ठीक आ गए हो, बट मेरे भाई जाओ मत इस रास्ते से। दैट वाज अ काइंड ऑफ वार्निंग। मैंने कहा भाई क्या मसला है ऐसा? कह रहा भाई बारिश हो रही है ऊपर। और हालांकि उसने कुछ आउट ऑफ द वे वार्निंग नहीं दी, उसने क्लाइमेटिक कंडीशंस का थोड़ा सा हमें डराया कि भाई, और भी ना कहता लोग बड़े लापता हुए हैं ऊपर। अच्छा। दैट पर्टिकुलर रास्ता, जो अलवर से होंगे ना वो रिलेट कर पाएंगे। ये चीज़ मुझे अब एकदम से रिकॉल हुई है बात करते करते, ये बात उन्होंने बोली। तो मेरे को थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने कहा भाई लापता क्या? कहता भाई विजिटर्स जैसे लोग घूमने आते हैं ना, तो कई बार यहाँ पे जैसे पुलिस आती है, ये वाले रास्ते से लोग जाते हैं ना, बाला फोर्ट नहीं गए, या वहाँ पे टिकट भी लगती है समहाउ। कई बार क्या यूथ आता है, नहीं पैसे होते जेब में यार, तो मेरी तरह अगर वहाँ पे इन्वेजन करना है, अब मेरे को रीज़न क्या था, गेट बंद है, प्लस आई वाज ऑल्सो फीलिंग दैट कि मेरे को अपना व्हीकल छोड़ के उनके साथ जाना पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा ना। तो समहाउ क्या यूथ क्या होता है ना, वो अपने आप से अपने हिसाब से ब्रीच करना चाहता है चीज़ों को। आपको पता है कि भाई मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे और ट्रैकिंग करता हुआ जाऊँगा। आजकल आपको पता है वीडियोज़ वगैरह मैं भी बनाता हूँ, सब बनाते हैं। तो मैंने इग्नोर ज़रूर किया फॉर द सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ऑफ माई कोर ट्रैवलर्स। मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। तो जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो थोड़ा सरेंडरिंग पोजीशन में था शुरू से ही कि छोड़ो ना यार यहाँ से, और फॉर दैट रीज़न ही उसने मेरे को बताया था कि यहाँ पे कोई चोर रास्ता नहीं है। अदरवाइज़ जो बंदा वहाँ का रेजिडेंट रहा होगा या फ्रीक्वेंट, ऑब्वियसली पता होगा, फ्रीक्वेंट विजिटर, और मैं उसको गालियाँ दे रहा हूँ, तुम्हें बताया नहीं साले, क्या ना ये ना गलत है रास्ता वो भी। और गलत क्या है ना, वो प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा कोई भी किस तरीके गलत है, जो मुझे आगे जाके पता चला अक्षय भाई। तो क्या हुआ भाई, चढ़े ना, तो एट सम एक्सटेंट वो जवाब दे गया बंदा हमें, ब्रदर इन लॉ बोला गाड़ी नहीं है, ऐसे ऐसे करके
टेम्परेरी नंबर है और सीधा टो होगी यहाँ से, पुलिस वाले टो करेंगे। और ना तब तक अक्षय भाई हमें व्हेन वी वर लुकिंग बैकवर्ड तो गाड़ी दिख रही थी, सड़क हाईवे दिख रहा था हमें पहाड़ों पे चढ़ते हुए। तो मेरा ध्यान था गाड़ी पे, और गाड़ी कुछ खड़ी भी मतलब थोड़ी सड़क के बीच में खड़ी थी, थोड़ी बॉदरेशन थी मेरे को भी। तो ना मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई इतना ही तेरा मन है ना, तू जा वापस निकल जा तू नहीं जाएगा ऊपर। कुछ काइंड ऑफ वो लेट भी गया, जगह 2-3 बार जाते जाते ही लेट गया था कि भाई थक गया मैं। आई डोंट नो, वो ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी लाइक इट। पर मेरे को हुआ कि यार हम बोल ही देते हैं ना बंदे को जो नहीं कर पा रहा है, यार चढ़ाई नहीं कर पा रहा, हम कहते हैं ना चल तू जा यार, या तो यहाँ बैठ जा। मैंने उसको बोला फिर गाड़ी के पास चला जा भाई, तू कम से कम गाड़ी का ध्यान रख जाके, या गाड़ी में सो जा तू। चलो वो बंदा अक्षय भाई चला गया। तो मैं अपने बैग ये मैं कैरी करता हूँ, इसमें एज मैक्सिमम जो सामान हो पाता है ज़रूरत का, प्लस मेरे साथ पास एक और, आप वीडियो में देखना, एक और बैग था मेरे पास, और वो ठीक ठाक सामान आ जाता है उसमें। एक मेरा मैट रहता है उसमें, आसन रहता है, जब मैं कई बार होता है मुझे कि ध्यान, हालांकि वो बहुत कम यूज़ होता है भाई, मुझे ध्यान लगाने की एक सही जगह मिल नहीं पाती मेरे घर के अलावा या मेरे आसन के अलावा। तो क्या हुआ ना अक्षय भाई, हम निकले तो बारिश तेज़ होगी भाई, और जैसे ही बारिश तेज़ हुई ना मौसम डल हो गया, और धीरे धीरे हम निकले। वो वापस जैसे ही साला वापस आया ना, उसके बाद थोड़ा काइंड ऑफ क्लूलेस हो गए हमें किस तरफ जाना है, और झरने की आवाज़ें आ रही थी भाई। और एक लेवल तक जाके अक्षय भाई ऑन द टॉप ऑफ हिल बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया वहाँ पे, बिल्कुल पिन ड्रॉप वैली में ना। और जैसे ही आप चढ़ रहे हो पहाड़ के ऊपर, आप देख रहे हो कि सामने नीचे उतर के बड़े ब्लंट एज पे नीचे उतर के सामने वैली है अंदर, और चारों तरफ पहाड़ है। मैंने उसकी भी वीडियो बनाई हुई है। मैं टॉप पे खड़ा था और मेरे सामने वाले 3 पहाड़ थे ना, उनमें से एक पहाड़ पे मोर और मोरनी थे भाई। बारिश हो रही थी और वो मेरे को क्लियर दिख रहे थे, इतना क्लैरिटी में था वेदर, मुझे वो मोरनी क्लियर दिख रहे थे। तो भाई एज आपने देखा वीडियो में जैसा कि वो एरिया टोटल घिरा हुआ है एक वैली में, और झरने बह रहे हैं जगह जगह पे। बारिश के कारण थे आई एम श्योर वो झरने, वो वाटरफॉल्स वहाँ है नहीं, कुछ ऐसे वाटरफॉल्स हैं नहीं, अदरवाइज कंसिडरेशन में होते तो मैं कई बार अभी तक जा आता उस जगह। तो क्या हुआ अक्षय भाई, जैसे ही मेरा साला, जैसे मैंने बताया, वो वापस आया ना, तो आई वॉज अ काइंड ऑफ क्लूलेस। और मेरे साथ में मेरा हेल्पर था जो रूटीन में मेरे साथ होता है, तो उसने मुझे काइंड ऑफ चैलेंज, कहना क्या कर रहे हो आप, डर रहे हो मुझे लग रहा है, कहना चलो ना चलते हैं ऊपर। हेल्पर बोला? हाँ, उसको मज़ा आ रहा था। वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो गया मेरे साथ रह के। हालांकि एक जगह पे मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ, रिस्ट्रिक्ट हो जाता अपने आप को, पर उसका पता नहीं क्या एक्सपोजर हुआ, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती उसकी वो क्या 2-3 बार फंसा भी दिया उसने कई सिचुएशन में। एक बार तो भाई क्रिया करी हुई थी, उठा के नारियल खा गया उसका, ओ तेरी, क्रिया का नारियल खा गया। 12 रुपये थे, और वो सबसे गंदी है 12 रुपये वाली क्रिया, 12 रुपये खर्च गया सब सामान तो जो था यूज़ कर गया साला। लिपस्टिक थी बीच में, पीछे से कर गया था बिना बताए, मतलब बता रहा है नारियल खा लिया वो, ऐसी जगह उस पर जगह नारियल पड़ा हुआ था, वो खा लिया। किसी और ने कर रखा था? अरे भगवान, वो बिल्कुल ही मतलब बेढंगी हरकतें हो रखी हैं उसको ये पता कहीं कुछ नहीं होने दे रहा ये बंदा बैठा मेरे साथ, ये निकाल देगा, पर उसको अंदर लेके आनी है चीज़। अच्छा, पता नहीं क्या उसमें सनक है। तो वो काइंड ऑफ थोड़ा ये हो रहा था कि उसको थोड़ा ये, अब वो जाता है मेरे साथ, और मेरी वाइफ ने स्पेशली उसको छोड़ा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ा, और जब से वो आया ना थोड़ा मेरे को चीज़ें, क्योंकि मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्षय भाई फील होती है कि ये रगड़ा ना जाए कहीं जगह। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तू आजा, कोई मसला नहीं, आराम से चलते नीचे। कहना नहीं बस हो गया, कहना स्पिरिचुअल टूर हो गया मेरे को काइंड ऑफ, मेरे को ना प्रोवोक कर रहा है, हो गया स्पिरिचुअल टूर, बस ये रील बनानी होगी 2-3 मिनट की। मैं कहा अच्छा, तो मैं कहा और क्या करना है फिर यहाँ, कहना थक गए आप, उम्र होगी, ऐसे ऐसे बातें कर रहा हो। सामने अक्षय भाई हम जैसी नज़र आ रही है, सामने पैसेज थी, एक डार्क पैसेज थी, एंड वो एक जो रुइंस होते हैं ना, जो वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं बेसिकली, जंगली फूल, वो कहीं से भी निकलते हैं, बेलें, और जंगल के फूल जो होते हैं ना वो सबसे शानदार होते हैं मेरे हिसाब से, सबसे बहुत खूबसूरत नज़ारा, बहुत वो मेरे को इतना पीस देते हैं ना। और वो बहुत ज़्यादा डार्क बेल ना, बहुत डेंसिटी वाली बेल पूरी लिपटी हुई है, एक प्रॉपर पैसेज बनी हुई थी, ऐसे जैसे कुदरत ने एक झूला बनाया हो, समझ रहे हो। एंड यू नो व्हाट, एट दैट टाइम्स व्हेन आई वाज स्टैंडिंग देयर, आई वाज थिंकिंग लाइक दैट दिस इज अ पैसेज विच इज गोइंग टू अनदर वर्ल्ड। मेरे को ऐसा फील हो रहा था भाई कि ये भाई दुनिया ही अलग शुरू हो रही है, इसको पोर्टल मिल गया, इसको पार करके दुनिया ही अलग शुरू हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा था।
एंड जेन्युइनली यू नो व्हाट देयर जेन्युइनली देयर वाज सम डिफरेंस, क्योंकि वो पार निकले हम, थोड़ा नीचे का ग्राउंड ना समझ नहीं आ रहा था कि रॉकी माउंटेन्स हैं या क्या है या कुछ भी क्या है, पैसेज क्या है, मतलब हम पार कर गए एंड वो पार करते ही नेटवर्क डिप मार गया, नेटवर्क डेड, अच्छा बिल्कुल डेड भाई, और अंधेरा और ज़्यादा हो गया, बंदा ना बंदे की ज़ात इन द मिड ऑफ माउंटेन्स, बारिश के अंदर, कपड़े कॉम्प्रोमाइज हैं, गिले हैं, वी डोंट हैव अनदर सेट ऑफ क्लोथ्स, नेटवर्क है नहीं। मेरे को ये चीज़ भूतों से ज़्यादा फ्रीक आउट करती है जब मेरा फ़ोन का नेटवर्क उड़ता है भाई, क्योंकि क्या है ना, इन केस मेरे को चीज़ें दिखती है ना, तो समहाउ कई बार क्या है ना, ज़्यादातर मेरी जो रही है ना, जिन्नात के केसेस में मुझे थोड़ा वो होता है, थोड़ी आप ये कह लो कि डिस्कम्फर्ट होता है कि मैं देखना नहीं चाहता, और क्योंकि वो हॉरिबल शेप्स में होते हैं अक्षय भाई, तो मेरे को ये होता है, और पहाड़ों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है भाई, बहुत क्योंकि ज़्यादा। बिल्कुल शांत माहौल, छेड़ने वाला कोई है नहीं। अक्षय भाई मैं आ रहा था ना, मैंने 7 बार ठीक ठाक बंधन क्रिया देखी रास्ते में हुई पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के अंदर? बिल्कुल, क्योंकि छेड़ेगा नहीं ना उसको कोई, हाँ। वो भोग जाएगा ही सही सीधा वहीं गंदी ताकत को, समझ रहे हो, तो वो किया हुआ है कितनी जगहों पे, हालांकि हमने वो पिक्चराइज भी नहीं करा तक रखी हुई थी उसने, ओ तेरी। आप ये देखो, और वो that is a place which is appropriate to do these kind of things, you know, rather doing these things in city type of environment। वो एक शांत फार अवे प्लेस है ना, वहाँ पे लोग जाके करते हैं भाई, और आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू मीट सम बाबा, सम गुरु जी, क्योंकि मेरे को पता चल गया था ये उस तरीके का पहाड़ है। उदासी करने वाले संत जो आते हैं ना, वो मौसम ठंडा, क्योंकि नागे साधु हो गए, उदासी वाले संत हो गए, ज़्यादातर आपको भी पता संत लोग भाई कपड़ा बहुत कम यूज़ करते वेशभूषाएं नहीं होती, हैं, तो वो क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ी फ्रेंडली ढूंढते हैं और माहौल शांत ढूंढते हैं। वो पीक मतलब होता है संतों का, वो जो जिनको सेंसेस फील नहीं होते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल ब्लंट डिग्री -डिग्री मौसम में भी बैठे हैं हिमाचल में, वो बंदे ही अलग हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। बट ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना भाई, अरावली रेंज में मैंने ये तो सुना था कि मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, एंड भाई वो जेन्युइनली बहुत मिस्टीरियस जगह है। तो भाई वो पैसेज पार करके, तो मेरे को ये हुआ कि भाई एक बार वापस आके ना एक बार कॉल कर दूँ नीचे, उसको बोलूँ कि ये प्रोवोक कर रहा है, अब तो जाएंगे आगे जितनी देर तक इसका ये जवाब नहीं देता साला। मेरे को ये हुआ था कि अब इसकी ना करवाऊँगा तब वापस मुड़ूंगा, आपस में ही टसल होगा। तो भाई उसको इधर आए, साथ के साथ नेटवर्क आ गया। अक्षय भाई मैंने कॉल कर दिया, मैं कहता मैं होटल जाऊँगा, फिर वो बोला मैं होटल जा रहा हूँ, है ना। मैंने कहा भाई फ्रीक आउट मत करियो, फ़ोन आ जाए घर से, मेरे को आएगा, मेरा नहीं मिलेगा तो तुझे आ जाएगा, तो बता दियो, और ऐसा भी कुछ मत बता दियो कि उनको टेंशन हो जाए। लगे। तो बोला ठीक है आप टेंशन मत लो, मैं कर लूँगा हैंडल। तो वो चला गया वहाँ से। फिर उसके बाद मुझे कुछ नेटवर्क के कारण, एज आई टोल्ड यू, मुझे मैं फ्रीक आउट होता हूँ, तो मेरे को थोड़ा डर, क्योंकि पता क्या आपकी ना कनेक्ट टूट जाती है फैमिली से, हेल्पलेस हो जाते हो। एग्जैक्टली वो एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पे ना वो चीज़ें ज़्यादा डराती हैं यार, भूत प्रेत नहीं डराते। तो मैंने ना, प्लस मेरी बेटी छोटी है तो मेरे को आदत है अक्षय भाई, मैं रिमाइंडर लगा के आधे घंटे बाद मैं कॉल करता रहता हूँ, मैं उसकी मतलब पूछता रहता हूँ कि ठीक है सब कुछ ऐसा है। तो एकदम से अंधेरा ज़्यादा होने के कारण ना हम चलते रहे भाई, एक डेड एंड आ गया, बिल्कुल डेड एंड। और हमें ये होने लग गया था कि भाई एकदम से रियलाइज़ हो रहा, ओह देख सामने खाई है साले। चलते चलते भाई ऑब्स्टिकल्स आने लग गए, और एट सम एक्सटेंट ना हमने अपने आप को फंसा हुआ पाया भाई वहाँ पे। गलत आ गए। आगे चलते रहे मुंह उठा के, और पीछे देख रहा हूँ ना जहाँ से आ रहा हूँ अक्षय भाई। अब ये चीज़ें आपके साथ खेलती हैं, मुझे नहीं पता क्या है, मदर नेचर है क्या करती। मैंने पीछे मुड़ के देखा भाई, वो रास्ता ही नहीं था। आप इमेजिन कर सकते हो ये चीज़, वो रास्ता ही नहीं था भाई जिस रास्ते से मैं आया हूँ। अब ये चीज़ें, या तो मैं अकेला होता हूँ तो मैं समझूँ कि ये समथिंग इज़ यू नो फ्लिपिंग माई माइंड या कुछ भी है। भाई वो बंदा मेरे साथ है जो, वो मेरे को वो सिर पे हाथ रख के कहता है यार ये क्या हो गया, कहता जी मैं जो जाएंगे किस रास्ते से। तो ऐसा तो नहीं था रास्ते चलते चलते कहीं ऑब्वियसली आई डोंट, पहली बार तो मैं यही सोचता हूँ, स्पिरिचुअल एंगल हर चीज़ में नहीं लेके आता मैं, बट फिर भी ना अक्षय भाई समहाउ एक ऐसा, मतलब बिल्कुल ही आप पीछे आ रहे हो ना, 3-4 कदम पीछे आके पता चल रहा है यार कहाँ किधर को मुड़ूँ मैं, इस रास्ते से मैं आ कैसे गया ऊपर यार चढ़ के।
इतने गलत रास्ते से मैं आ कैसे गया, इसमें तो 2 बार गिर जाऊंगा मैं। पहाड़ी रास्ता होता भी ऐसा ही है। ऐसा ही होता है, और नीचे उतरते टाइम वैसे ही हैजर्डस होता है, आपको पता है। चढ़ना थोड़ा आसान होता है, उतरना बिल्कुल और खतरनाक है। तब डर लगने लग गया। अच्छा भाई, उसके बाद फ़ोन नहीं मिल रहा ना, निकाल के देख रहा हूँ फ़ोन को, नहीं मिल रहा, अंधेरा हो गया पूरा गंदे वाला। फंस गए। और आप इमेजिन नहीं कर सकते ब्रदर, पहाड़ों में अंधेरा कैसा कैसा अंधेरा भाई होता मैं कर सकता हूँ, मेरे मामा जी हैं, है। ओह, बिल्कुल पता है मुझे कि एक बार आप पहुंच गए पीक पे और वहाँ अंधेरा हो गया तो आपके लिए नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। भाई मैं याद कर रहा हूँ उन लोगों को जो एवरेस्ट गए हैं, कितने दिन लगते हैं एक्सपीडिशंस में। भाई वो बंदे रातें कैसे निकालते होंगे यार, हालांकि उनके पास सारा गियर होता है, सब वही कुछ। बात है ना, वो प्रिपेयर होकर जा रहे, लेकिन यहाँ तो आप ऐसे चले गए कि फंस गए। पहाड़ों में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माउंटेन्स आर मिस्टीरियस ब्रदर। तो क्या हुआ ना, और मेरे को चीज़ें सेंस हो रही थी कि कुछ है एट दैट नेगेटिविटी। टाइम। हाँ, तब मुझे लगने लग गया था भाई कि अब मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है काम, सिचुएशन। तो मैं ना वो पैसेज पार करके फाइनली हम निकले, रास्ता देखा, सब कुछ किया, पैसेज पार करके अक्षय भाई आ गए। और एक खुशी होती है ना कि भाई वो पर्टिकुलर जगह आ गई, फाइनली। है ना। तो बंदा थोड़ा हड़बड़ी में चलता है, चला। आई विल शो यू माई ब्रोकन फिंगर, मेरी पैर की उंगली टूट गई भाई, मैं भाग के आया उस जगह से। और वो एक बड़ा थिन वो होता है, हेयर लाइन फ्रैक्चर टाइप। मेरी सबसे छोटी उंगली पैर की ना, पैर मुड़ा मेरा बहुत गंदे तरीके से भाई। वो पैसेज निकले, मुझे ये हो रहा था कि ये अंधेरे से निकलना है मेरे को बाहर। तो हम निकलते भागते हुए जा रहे हैं, प्लस हमारे साथ पत्थर भी रोल ऑन कर रहे हैं, समझ रहे हो, नीचे उतर रहे हैं, पत्थर रोल ऑन करते हुए आ रहे हैं पीछे से ना। तो समहाउ क्या, वो पत्थर पे पैर आ गया, फिसलते हुए चलते हुए पत्थर पे पैर आ गया, और मैं जर्क लगा मुझे, और मेरी उंगली बुरी तरह, और बिल्कुल डिसेबिलिटी चलने में। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे उतना पेन नहीं हो रहा, बट स्टिल जैसे ही मैं खड़ा होकर चल रहा हूँ ना, तो मेरे से चला नहीं जा रहा दर्द से। और मैंने ये अपनी किट, नॉर्मली आई डोंट कैरी एंड आई डोंट टेक ऑल्सो पेन किलर्स कभी भी, पर तब देन मेरे को बहुत ज़्यादा हुआ कि मुझे मसल रिलैक्सेंट या पेन किलर लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को दिक्कत हो रही थी पहाड़। और थोड़ी देर बाद अक्षय भाई 10-15 मिनट बातें कर रहे हैं ना, आपस में बातें करने लगे हुए हैं भाई, कहाँ पे ये वो कैसे। थोड़ी देर बाद सिर दर्द होता है ना, दर्द से, पैर की दर्द से सिर दर्द शुरू होता है ना, और दैट इज़ एसोसिएटेड विद फीवर, बाद में जो चीज़ें ख़राब होती हैं। तो डर एक, आप ये समझ रहे हो इन चीज़ों के पीछे सारा नैरेटिव क्या चल रहा है, कि सैडनेस है, समझ रहे हो ना, सैडनेस है, होपलेसनेस है। सो आई एम श्योर देयर मोर देन मतलब देयर वुड बी अ कपल ऑफ नेगेटिविटीज अराउंड मी दैट टाइम, बहुत सारी चीज़ें थी आसपास उस टाइम। तो ये अक्षय भाई फिक्र और अजीब सा डर लेके आती हैं चीज़ें, और डेली लाइफ में भी होती है ये चीज़ें। अगर आपको एकदम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट एकदम से घेर रहा है ना, तो आपको तब भगवान का नाम लेना चाहिए, आप निकल जाओगे उस चीज़ से। तो क्या हुआ भाई, मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई चला नहीं जा रहा, कहता आप बैठ जाओ थोड़ी देर। अक्षय भाई कुछ हीलिंग्स 2-3 दिन से ना सोए भी नहीं थे हम, और बॉडी के साथ ना गलत, और तब रियलाइज़ हुआ कि गलत कर रहे हैं, नींद पूरी होनी चाहिए बंदे की। और ड्राइव करने के कारण वो भी तंग हुआ था। अक्षय भाई उस जगह लेटे हैं ना, आँख लग गई। ओहो, दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड। चलो मिस्टेक भी कह लो, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, खैर देयर वॉज अ ब्यूटीफुल एंड दो, बट एट दैट मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत डरावनी चीज़ें हुई। आँख लगी, वो मेरे को वो कह रहा, क्या कर रहे हो, सो क्यों रहे हो, 2-3 बार उसने मेरे को बोला कि सो क्यों रहे हो, क्या हो गया, सो मत। तो मैं फिक्र नहीं कर रहा हूँ, तू भाई आराम से लेटने दे, कोई मसला नहीं है। मैट मैंने जैसे बताया आपको, बैग में कैरी, योगा मैट टाइप में मैट कैरी करता हूँ, वो बिछाया गया ऐसे आराम से, और नींद आ गई भाई, भयंकर नींद। तो ये नहीं सोचा कहीं से जानवर आ गए तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात जानवर, और सबसे बड़ी बात स्पिरिचुअली एक्टिव आदमी जो है ना, ऐसे एनवायरनमेंट में नींद आ जाती है ना, तो ऑरा वीक होता है, आपको पता, नींद आ तो क्या क्या हो सकता है। स्पिरिचुअली एक्टिव के साथ मैं कह रहा हूँ, और किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकती कोई चीज़, बंदा सो भी जाएगा वहाँ। जो बंदा देख पाता है इन चीज़ों को, वो कितना फ्रीक आउट हो जाएगा एकदम से, ऐसी जगह पे सो रहा हूँ मैं, है ना। तो मैंने ना थोड़ी देर बाद, 2-3 मिनट बाद ये रियलाइज़ करा कि वो भी लुढ़क गया भाई, वो भी सो गया। हाँ। और मैंने देखा ना, ये भी मस्त, दोनों मैं भी लेटा ऐसे, सिर लगाते ही नींद आ रही थी यार, बड़ी शानदार। और तब चाहे नीचे कांटों का भी बिस्तर हो, जब आती है नींद तो आती है। हो कहते हैं ना, नींद ना देखे बिस्तरा, इश्क ना देखे ज़ात, वो वाला काम होता है, बिस्तर नहीं देखती नींद। तो भाई सो गए। अक्षय भाई अब सुनना क्या हुआ।
भाई पैसेज थी सामने दिख रही वो वाली, थोड़ी देर बाद झरने की एक तरफ तो झरने की आवाज़ आ रही थी, आवाज़ आई जैसे किसी ने बर्प लिया हो, डकार। और कईयों की आदत होती है बड़ा लाउडली लेते हैं, होता ना ऐसा, ओ बोले, ऐसे आवाज़ आई भाई। ओ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा ना पैसेज में से चल के आ रहा कोई। आप हैरान हो गए, आप सोचोगे यार तुम किस तरह के खाना बदोश बंदे हो साला, तुम 5-7 घंटे वहीं सो रहे। दैट वाज अ पीक टाइम ऑफ नाइट, पता है जब हमारी आँख खुली भाई, क्या टाइम हो रहा होगा? 9:45 का टाइम था भाई। और कितने बजे सोए थे, कुछ आइडिया? 4:30 5:45 बता रहा हूँ आपको, निकले हैं ना तब, चढ़े थे तब शाम को, दोपहर जब तब शाम ढल रही थी भाई। एक मैंने मूवी देखी थी रूइंस, हॉलीवुड की मूवी है, तो मेरे को वो याद आई उस टाइम पे कि भाई माउंटेन्स ना, आपको टाइम पता क्या, आप इतने ऑक्यूपाइड रहते हो ना, आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो ना, सबसे ज़्यादा टाइम तब बीतता है, सबसे ज़्यादा टाइम बीतता है ट्रैकिंग में बहुत, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना होता है उस टाइम चढ़ रहे हो ना, आपका माइंड बड़ा एक्टिव होता है, आप देख नहीं पाते टाइम, और इंटरवल्स में जब आप देखते हो ना बहुत सारा टाइम बीतता है। 9:30 पौने 10 बजे का टाइम हो गया था भाई तब, और फ़ोन आ नहीं पा रहे ना, तो वो चीज़ें बॉदर नहीं कर रही, तो ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ है अलार्मिंग है ना। और फ़ोन आपको पता अगर नेटवर्क नहीं आ रहा, नेट में चला नहीं सकता, तो फ़ोन आप पता ही नहीं किसी कोने में ही फेंक देते हो, तो वो बैग में कहीं फ़ोन है, यूजलेस है ना उस टाइम। हाँ, तो आप ये भी नहीं कि आप टाइम निकाल के देख लो, तो आइडिया नहीं था कि भाई तुम, आवाज़ आई, आवाज़ आने के बाद चलो आँख खोल ली मैंने, मैं थोड़ा उठ गया, तो सामने से भाई पैसेज में से एक काले रंग की परछाई चली आ रही है, और वो चल के आ रही है ना भाई, उसके कदमों की आवाज़ कैसे है, ऐसे चलता हुआ आ रहा है ऐसे, और हम वहाँ से निकले, हमारी ये सब कुछ नहीं था, वो बड़ा हैवी फुटेड आ रहा है। और फाइनली क्या हुआ, पैसेज पार कर, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये पैसेज पार ना करे साला बंदा, इधर को आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि हम बैठे ही वहाँ हुए थे, और वहीं थोड़ा बहुत ग्रास अच्छी थी, शांत एनवायरनमेंट था कि लेटने वाला था, तो निकल रहा भाई वो मेरे आगे से लड़का, 23-24 साल एज रही होगी, होता है ना कईयों की ड्यू टू हार्मोनल प्रॉब्लम बियर्ड नहीं आती भाई, मैं नाम भी बता दूंगा भाई, तो वो ऐसा काइंड ऑफ उनकी बियर्ड नहीं थी, कहीं कहीं से बियर्ड थी, तो उन्होंने एक लुक ऐसे देखा हमारी तरफ, कहता भाई क्या कर रहे हो इस टाइम यहाँ पे, तो मैंने कहा वैसे ही आगे भाई, एक होता ना हम लीस्ट इंटरेस्ट से बात करते हैं, किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मैंने उस मैनर में बात करी, मैं कहा भाई वैसे ही आगे, कहता आगे ऊपर चले जाओ, लाइट ऊपर चले जाओ, आकाशनाथ का मंदिर है भाई, आई डोंट नो मैं उनका नाम ले सकता हूँ कि नहीं। अब ये देखो, उस भाई ने मुझे ये बोल दिया आकाशनाथ का मंदिर है ऊपर, किस साइड ऊपर, अब वो तो पैसेज की उस साइड से आया, और इस साइड से तो हम आए हैं भाई, और आप बता रहे हो आगे डेड तो एंड भी मंदिर था। कौन सी एज पे मंदिर है, एक तो पैसेज पार करके डेड एंड है, एक तो इस जगह जहाँ से हम आए हैं, हाँ बीच में 1 2 3 जगह ऐसी आई थी जो उनका लग रहा था हमें कि मे बी आगे कोई रास्ता कट जगह रहा है। निकलेगा, तो मैंने उसको ऐसे ऐसे करके हिला के उठाया, और मैं कहा उठ मंदिर है ऊपर चलते चल, क्योंकि मुझे ना जहमत लग रही थी गाड़ी तक जाना या नीचे उतरना, क्योंकि दूर बहुत था, पैर में बहुत दर्द था भाई मेरे, ठीक है। अब क्रक्स ये है, जो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज़ कि भाई मैं उसको उठा रहा हूँ, नहीं उठा, इतनी गहरी नहीं नींद उठा, में? गहरी नींद में नहीं उठा, और मेरे साथ चलो ये हो गया, आई गई कोई मसला नहीं है भाई, अक्षय भाई हो गया, बंदा निकल गया, बता दिया आकाशनाथ का मंदिर है, मगर जाते रहेंगे भाई, फिर इतना तो पता चल गया पास में मंदिर है, थोड़ी आसरा मिल गया ना, कोई मसला नहीं है, चले लेटा भाई, फिर नींद आ गई। फिर आग लग गई? अक्षय भाई थोड़ी देर बाद पैसेज में से कोई आया, फिर ओ भोले, सामने आ गया भाई, हाँ भाई क्या कर रहे हो इस टाइम यहाँ पे, वहाँ चले जाओ, वहाँ आकाशनाथ का मंदिर है, सेम था कोई? सेम। ओ भाई रोंगटे खड़े हो गए। तब फटी भाई, और मैं नींद में था पहली बार में, अदरवाइज मैं आई कुड हैव बीन फिगर्ड आउट कि ये चीज़ है, पर मैं डीप बहुत नींद में था, पर दूसरी बार ऐसा हुआ ना, और मैं आपको एक और फ़ोटो दूंगा, चलो वो फाइंडिंग की फ़ोटो है हमारी, वो मेरे आगे आ गया बंदा, अब क्या, और क्या हुआ,
और अक्षय भाई आप ये मैसेज मेरा ज़रूर देना लोगों को कि विपुल नाम से किसी की कोई भी मिसिंग होना लड़का, विपुल 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 सरनेम मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली जिसका होगा वो मेरे को ज़रूर कांटेक्ट करेगा। आपका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, लोग आपको बहुत जानते हैं अक्षय भाई। अगर किसी का लड़का विपुल नाम से मिसिंग हो तो वो मुझे कांटेक्ट करें। मुझे भाई फिर उसकी एज थोड़ा सा 21 से 24 साल के अंदर अंदर एज होगी भाई। एंड आई एम श्योर, मैं ये चीज़ें मैं ना वैलिडेट किस तरीके होती हैं, और चलो ये चीज़ फिर से होगी तो मैंने ना सोचा, मैं उसके बाद थोड़ा करड़े तरीके से उठाया साथ वाले को। मैं कहा उठे, चल उठ जा यहाँ से, चल भाई प्रॉब्लम दिक्कत है यहाँ पे। और उसके बाद हमें डर लगने लग गया था भाई थोड़ी देर, मतलब थोड़ी देर बाद ना मेरे को ऐसा होता है ना कि कुछ गलत होने का वेट कर रहा है बंदा, कि कुछ ना कुछ और होगा यार, यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। तो भाई हम वहाँ से उठे। पहले भाई ये तो बताओ विपुल का सीन है क्या? वही बता रहा हूँ ना, वही एसोसिएटेड है इसके साथ। तो हम उठे, मैं कहा चल देखते भाई मंदिर कहाँ है, मंदिर कहाँ है ना। अब आपको एक चीज़ 2 बार बता के जा रही है आकाशनाथ। एंड मैं ना, आप मेरा इंस्टा उठा के देख लेना, वो बंदे को मैंने ये बात नहीं बताई जिसकी बात हो रही है भाई, उसका मंदिर है सच में वहाँ पे यार, सही में है, जेन्युइनली मंदिर है भाई। मैं ऊपर निकला हूँ, देख के आया हूँ भाई। आके मैंने ढूंढा उनको एंड वो मिल गए मेरे को इंस्टाग्राम पे, जिनकी बात हो रही है। जो 2 बार दिखे नहीं तो मंदिर जिनका, अच्छा आकाशनाथ जिनका मंदिर है। I don't know whether we have to take validation from him, permission from him, कि ऐसे ही एज इट इज़ मैं बता पाऊँ उनके बारे में या नहीं, क्योंकि वो फ़कीर हैं और बहुत बहुत प्योर हैं, बड़े रियल हैं भाई, बहुत प्योर हैं, जेन्युइनली वो प्योर है, उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई जिनकी बात हो रही है। और क्या हुआ भाई, हम उठ के निकले अक्षय भाई, और मेरे को ये था कि मंदिर निकलेंगे या नीचे उतरेंगे भाई, अब यहाँ नहीं रुकना। तो भाई आगे जाके ना, जहाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक ब्लंट एंड पे झरना था जो सबसे बड़ा, जब बारिश का पानी इकट्ठा हो गया ना, एक डायरेक्ट फॉल कर रहा है नीचे एग्जैक्ट। मेरी थोड़ी आदत है एज आई बंदे के अटायर में ना, हमारी हमेशा, हर किसी की आदत होती है कोई ना कोई चीज़ ना, हम जजमेंटल होते हैं, हम देखते हैं अभी कि इसके क्या कौन सा ब्रांड पहना, होता है ना ऐसा। हाँ। होता है ना, मेरे को ना मेरा ध्यान जाता जूतों की तरफ भाई सबका ही मैक्सिमम जूतों की तरफ ही जाता है। तो भाई हम निकले, वो झरना था जहाँ ब्लंट एंड पे, एक जगह से हम अक्षय भी आए थे, एक जगह थोड़ी ट्विस्टेड थी, बट दैट वाज अ इजी काइंड ऑफ कि नीचे जा, मैं देख भी रहा हूँ कि वो हो उसी के साथ एसोसिएट रही है रास्ते पर सेफली है, पर थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने उसको पकड़ा, मैं कहा इधर से चल, है ना। वो झरने के पहले हम गुजर के जैसे ही निकले ना भाई, वो लड़का जो मेरे आगे से निकला ना, मैंने उसके शूज़ देखे थे, कोलंबस का, मैंने फ़ोटो ली हुई है, शूज़ जो पहने हुए थे भाई, वो शूज़ लटक रहा था पत्थर के नीचे झरने में। वो कोलंबस का वाइट कलर का आगे से टूटा हुआ शू था जो उस लड़के ने पहन रखा भाई, था। वो झरने पे वहीं हुआ है, वहीं उसके साथ गलत हुआ है, वो वहीं उसकी डेथ हुई है। ऑब्वियसली झरने के पास से निकले, बहुत सारा शोर था वहाँ, बहुत शोर था भाई, पानी का बहुत शोर था। और वहाँ पे शोर, पानी के शोर के साथ, अब मैं तो क्या ही बोलूँगा, मुझे भी एक्चुअली सुना था मैंने भी भाई, मेरे साथ वाले मेरे हेल्पर ने बोला भाई बोले आवाज़ आई है 2 बार झरने के अंदर, वो उसी झरने के शोर के अंदर से, ओ भोले। अच्छा। वो लड़का यही बोल रहा था भाई, मे बी वो जा रहा था उस जगह, मंदिर जा रहा था या जहाँ भी जा रहा था, एंड रास्ते में हुआ है कुछ भी उसके साथ इंसिडेंट हुआ है। मैंने बहुत ट्राई करी है, वापस घर आके भी लोकेट करूँ, क्या बात करूँ, है ना, बट मैंने फिगर आउट करा, मेरा ध्यान लगा और नीचे उतर के सारा कुछ हो गया। रात को मैं बता रहा हूँ 2:45-3 बजे, 2:45 से 3 बजे तक मैंने ध्यान किया आगे वापस रात को। तो उस टाइम पे मैं, जैसे मैं, आप ये सोचो कि मैं नाम बता रहा हूँ उनका, है ना, एंड आई एम श्योर ज़रूर कोई ना कोई मैं आपको ये बता के जाऊँगा अगली बार मैं आऊँगा तो, कि भाई मिल गई उसकी फैमिली, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ भाई, एनर्जी कनेक्ट हुई आपकी। बिल्कुल मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मिलेगी और मैं सारा हुलिया बता दूंगा उनको। तो क्या हुआ ना, मेरे को जैसे मैं बता रहा था, मुझे डर लग रहा, हम नीचे उतरे भाई, नीचे उतरते हुए ना, फिर एक पेड़ के साथ में ना मेरे भाई एक बहुत साफ़ रास्ता ऊपर की तरफ निकल रहा था, बहुत साफ़ रास्ता। और रास्ते में ना वो कैसे हुआ हमें कि ये आम रास्ता है, लाइक ये जाने वाला रास्ता है लोगों के, वहाँ पे ना शेर ड्रॉ किए हुए थे पहाड़ों पे, पत्थरों पे
बड़े प्यारे प्यारे शेर डायरेक्शंस। शेर बने हुए थे, जानवर बने हुए थे, एक मोर बना हुआ, शेर बना हुआ, चूना लगा हुआ, और पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हुई सिमेट्री में। तो हम चढ़ गए उधर से, थोड़ी दूर आगे जाके हमें लाइट दिखने लगी, तो आगे गए तो तब तक एक बड़ा ही प्यारा कुंड, झरना होता है ना, कुंड टाइप झरना बना रखा है, झरना बह रहा है, नीचे एक मंदिर है, और झरने के एक तरफ नीचे मंदिर है बिल्कुल झरने के लेवल पे, और एक ऊपर चढ़ के धूनी लगी हुई है नाथों की, और बहुत प्यारा टॉप हिल पे मंदिर। और वो पता करा मंदिर के बारे में, वो आकाशनाथ गुरु जी का मंदिर भाई। ओहो। और वो जो भी था वो यही बता के जा रहा था। यही बता के जा रहा था, उसने हमें आसरा दिया उस जगह पर। और क्योंकि नीचे जाना तब थोड़ा मुश्किल लग रहा था हमें, मैं लंगड़ा के चल रहा था भाई। तब मेरी वीडियो में भी देखा, अब पता चल जाएगा कि मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ उस टाइम पे। और मिस्टीरियस, क्यों हम वहाँ से बहुत लेट निकले बाद में ना वहाँ से, और बैठे रहे वहाँ पे क्योंकि लाइट थी, थोड़ा आसरा होता है आपको पता है लाइट का। तो क्या हुआ, मेरे को क्यूरियोसिटी बाद में ये रही कि मैं नीचे जाऊँगा ना यार, जाके पहले ध्यान लगाऊंगा। पर उस रास्ते, उसके बाद सारे रास्ते अक्षय भाई बीज मंत्र का जप करता हुआ नीचे आया। अजीब, मतलब नीचे उतरते उतरते भाई ट्रेसेस दिखे हमें, दो तीन चीज़ों के, और भी पीछे 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 हमें 2 बार मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पीछे कोई चीज़ चल रही है हमारे। और ऐसी डरावनी जगहों से निकले जो जाते टाइम नहीं थी। ऊपर मंदिर में कोई मिला मुझे? वो सो चुके थे ना मंदिर, वो अच्छा। गेट लॉक लगा हुआ था वहाँ पे भाई, हम अंदर नहीं जा पाए। तो नीचे उतरते हुए बहुत डर लगा भाई, बहुत डर लगा। रात को आके ध्यान किया, सुबह अगले दिन लाइक दोपहर को अक्षय भाई मैं उस मंदिर में होके आया दोबारा। हाँ, हम तीनों बंदे होके आए बाहर, मैं मिल के आया उनको, गुरु जी को। और देखा मैंने बहुत दुनिया आती है, उनको क्या ही पता होगा किसके मतलब। एंड ही वॉज ऑक्यूपाइड, लंगर चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, ही वॉज ऑक्यूपाइड। मैंने अदरवाइज मेरे को ये था कि मैं बैठ के शायद बात कर पाऊँ या क्या था। सो दैट वॉज द स्टोरी ब्रदर। तो ये रियल इंसिडेंट है। आप मे बी पीपल विल मे बी होता है कि कईयों को एक जो हॉरर फैक्टर है वो इसमें उतना ना मिल पाए, बट उस लेवल पे जो चीज़ें होती है ना पहाड़ों में जाके आपके साथ, तो दे आर बिट स्कैरी। बट ये विष्णु का अभी भी चक्कर समझ नहीं आया भाई। विपुल जिसकी मैं विपुल, बात कर रहा हूँ, विपुल। तो भाई वो मैं ध्यान में, मैं जैसे कि बता रहा हूँ आपको, रात को वापस आया ना तो मैं ध्यान पे बैठा ना, तो हमें क्या होता है, ऑब्वियसली उन्होंने मुझे अपनी एग्जिस्टेंस अक्षय भैया दिखाई, ऐसे ही दिखाती हैं चीज़ें एग्जिस्टेंस। तो एक तो होता है कि कुछ मनमौजी चीज़ें होती हैं, वो बात भी करना चाहती हैं, बट स्टिल दे मेंटेन देयर डिग्निटी कि भाई मैं फेवर, जैसे कि जिंदा आदमी का नेचर होता है ना, वैसा ही थोड़ा बहुत नेचर थोड़ा हमारा एलिवेटेड ज़रूर हो जाता है। जो बंदा फन लविंग है ना, वो जब मरने के बाद ना वो थोड़ा तंग करने वाले लेवल पे फन लविंग हो जाता है, लोगों को डराना ये वो। थोड़े बहुत जो लोग थोड़े लो फील करने वाले होते हैं, जो डिप्रेशन में मरे हैं, सुसाइडल, वो सॉर्ट ऑफ बहुत ज़्यादा रेज वाले होते हैं लोग, बड़े रेज, क्योंकि उन्हें अपने घर वालों से ही जेलसी हो रही होती है भाई कि ये जी रहे हैं, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं आपको, ये जी रहे हैं और मैं चल बसा। हाँ चल बसा, और मैंने अपने को किस सिचुएशन में डाल रही है, भटक रहा हूँ मैं। और मेरे 2-3 केसेस भी हैं भाई। एक अभी मेरे क्लाइंट नहीं है, चलो एक आधी बार उनसे बात होती है, उनकी हीलिंग चल रही थी, एंड शी वॉज अ लेडी, उनका भाई ने खुद को ख़त्म कर खुद को अपनी ईश लीला समाप्त करी है। तो वो रिपीटेडली मुझे पूछती हैं कि बताइए मेरे भाई वो पीस में है। और अक्षय भाई मैं क्या बताऊँ, मुझे मतलब मेरे दिल पे पत्थर, आप क्या मतलब, मैं वो जिस सिचुएशन में है उसका भाई, मैं बता नहीं सकता उसको, वो सारी उम्र के लिए वो, और मुझे ये भी पता वो कितने अंतराल तक ऐसे रहेगा, अटक गया टिल मतलब अगले कितने ही साल, मतलब यू वोंट फाइंड पीस। सो मेरे भाई लोग जिनका भी तो ऑरा थोड़ा बहुत वीक है, ध्यान करो, भगवान का नाम लो, मंत्र जाप करो, सबसे बड़ी बात डिस्कस करो यार अपने माँ बाप से। कोई भी चीज़ होती है ना ज़िंदगी से ऊपर नहीं होती कोई भी चीज़, और कुछ भी डिस्कशन जो है ना वो लाइफ ख़त्म करने के लिए नहीं होती। मतलब एक डिस्कस करना उस लेवल तक जाके, कई बार क्या चीज़ें हमें शर्मनाक लेवल तक ले जाती हैं लाइफ में, कुछ डिसीजंस, कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं ना, लोग वॉकआउट कर जाते हैं उन चीज़ों से।
और मर जाते हैं भाई। इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं। वो बहुत गलत है। मैं दिल से बता रहा हूँ आपको, आई अश्योर यू, अगर पीस के लिए मर रहे हो ना कि मैं इस चीज़ से पीछा छुड़ा जाऊँगा, तो भूल जाओ, आपको नहीं पता कि हालत क्या होने वाली है। मेरे बुज़ुर्ग लोग बोलते थे ना, तब तक मैं स्पिरिचुअली एक्टिव भी नहीं था, कि अपने आप को समाप्त करने वाला उल्टा लटकता पेड़ों पे, बोलते थे वो, सारी उम्र भटकता है। वो जेन्युइन है भाई वो चीज़ें। और बहुत गंदी सिचुएशन में, पानी प्यास में, यू नो व्हाट, थर्स्ट, बहुत ज़्यादा। एंड सबसे बड़ी चीज़ें, जिन एंटिटीज़ को जिन प्रेतों को या पितरों को उनके घर वाले रिकॉल नहीं ना करते अक्षय भाई, याद नहीं करते, सबसे गंदी हालत फॉरबिडन सोल्स, सबसे गंदी हालत उनकी होती है भाई, जिन्होंने टाइम रहते एक भी अपना कोई दोस्त नहीं बनाया। इसीलिए ना गाँव के जो बड़े बूढ़े जठेरे, आपको पता ना जगहें बनती हैं उनकी, चौपाल, तो रिमेम्बरेंस भी होती है, वो एक याद करने का, प्लस वो उनको आसरा भी रहता है, पितरों को भी आसरा रहता है भाई, मेरे को पीछे याद करने वाले हैं, समझ रहे हो। सो सबसे ज़्यादा थर्स्ट, रेज और दुख जो दिखता है, मतलब आत्महत्या, और ज़्यादातर जो फॉरबिडन, जिनको भूल गए लोग, मतलब कुछ ऐसा रिग्रेटफुल करके मरना कि लोग बाद में नफ़रत करें, समझ रहे हो। सर्कमस्टेंशियल चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कई बार, तो भाई बहुत ज़्यादा सफरिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। रादर आपको लगे अगर कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, वॉकआउट कर जाओ, ये सबसे कमज़ोर आदमी की निशानी है, इसमें दिलेरी नहीं है। लोग कहते हैं ना अपने को, खुद को, भाई बंदा दिलेर था जो ऐसा काम कर गया, पानी में छलांग, काहे की दिलेरी, ये दिलेरी नहीं है भाई। जब सैडनेस बंदे को घेर लेती है ना, एंड बंदा जब अपने आप के साथ कुछ गलत करने की सोचता है ना भाई, तब नकारात्मकता इतनी ज़्यादा हावी होती है बंदे पे कि वो पुश कर रही होती है, कहीं ना कहीं अपना जीवन समाप्ति कर, चढ़ जा, कुछ नहीं रखा, नज़ारे लेगा और ख़त्म हो जा। ये चीज़ें होती है बंदे के साथ जेन्युइनली। जो बंदे सस्टेन कर पाए हैं इन चीज़ों को, सर्वाइव कर पाए हैं, या समहाउ किसी ने रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया, वो बताते हैं भाई कि भाई मैं नहीं था, किसी और ने धक्का दिया था भाई, मैंने नहीं लगाया, किसी और ने किया था, जेन्युइनली।